बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 27 से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में हमने इंटीग्रेट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ओवर एक्स की पावर 6। तो सिंगल वेरिएबल तो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर एक्स अकेला आ गया। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से ही ये जो है वो साइन वाली जो है वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट कर लेते हैं कि x इक्वल है किसके, साइन स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ थीटा की। तो यहाँ पर जब हम डेरिवेटिव लेंगे दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। अब ये जो इंटीग्रल है जो कि है 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर 3/2 ओवर में क्या है x की पावर 6 into डिफरेंशियल ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल एज इट इज आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये 1 माइनस है x की जगह पर जो साइन ऑफ थीटा डालेंगे तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा और इसकी पावर भी 3/2 रहेगी। ओवर में क्या आएगा x की पावर 6 यानी कि साइन की पावर 6 ऑफ थीटा। इसके बाद जो dx है उसकी वैल्यू डालेंगे तो वो क्या बनेगी, कॉस ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा बनेगी। तो ये इंटीग्रल है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा दैट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा और इसकी पावर भी मजीद क्या है 3/2 है। इनटू क्या है यहाँ पर भी कॉस ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा है। ओवर में क्या है यहाँ पर साइन की पावर 6 ऑफ थीटा है। अब हम मजीद आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी तो cos की पावर क्या बन जाएगी 4। तो cos की पावर 4 ऑफ थीटा ओवर में क्या है साइन की पावर हमारे पास क्या बनेगी 4 ऑफ थीटा। ठीक हो गया, तो ये साइन की पावर 4 और cos की पावर क्या बन जाएगी, साइन की पावर यहाँ पर बनेगी 6। ठीक है 6 और ये है डिफरेंशियल ऑफ थीटा। अब हम मजीद इसमें क्या कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू क्या कर सकते हैं कि इसमें cos की पावर जो 4 ऑफ थीटा और बटे हुए भी साइन की पावर 4 ऑफ थीटा अलहदा इनटू 1 ओवर साइन की पावर 2 ऑफ थीटा उसको अलहदा कर लेते हैं इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा लिख देंगे। इसके बाद अगर हम देखें ये, अब यहाँ पर देखें तो ये क्या बन जाएगा cos ओवर साइन, ये बनेगा cot की पावर 4 ऑफ थीटा इनटू ये जो साइन है इसकी अगर हम इसका इनवर्स लें तो वो क्या बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा बनता है। ठीक है, अब हमें जो मालूम है कि जो कॉट को हम क्या कर सकते हैं, इसको मजीद बाहर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कॉट है कॉट ऑफ थीटा और इसकी पावर क्या कर देता हूँ 4 है और यहाँ पर लिख देता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा और ये कोसी के साथ माइनस जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो ये पावर 4 है, इसकी बेस क्या है कॉट और कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा होता है। तो इसलिए हम इसकी पावर में एक इजाफा करेंगे तो ये माइनस एज इट इज रहेगी, इसकी पावर में एक इजाफा करेंगे तो क्या बनेगा कि ये कॉट की पावर पहले क्या थी 4 थी, क्या लिखेंगे 5 ऑफ थीटा और इसके बाद जो बटे में भी क्या होगी वही पावर होगी 5 और इसके बाद प्लस क्या कर लेंगे c जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये हो गया। अब हमने ये कॉट की वैल्यू जो है वो डालनी है। तो जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी कि हमारे पास क्या था x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा था तो x/1 लिख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम ये एक राइट ट्राइंगल लगा लें तो यहाँ पर साइन x ओवर 1 तो ये बनेगा, ये डेफिनेटली बनेगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम कॉट की वैल्यू डालें निकालें तो कॉट ऑफ थीटा की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू जो है वो हम डालेंगे उधर, तो ये -1/5 तो एज इट इज ही रहा। इसके बाद ये कॉट है, कॉट की वैल्यू क्या है 5 बन रही है तो कॉट की वैल्यू डालते हैं, क्या बनेगी 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर है कितनी 5। ठीक है, और बटे में x की पावर भी कितनी होगी 5 ही होगी और प्लस क्या कर लेंगे c। सो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 की तरह ही है। तो आपने बिल्कुल इसी तरीका से आपने क्वेश्चन नंबर 28 को भी जो है वो
सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हमने इंटीग्रेट करना है x ओवर 4x की पावर 2 प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, तो x की जगह पर हम जो अगर सब्स्टिट्यूट कर लें, x इज इक्वल टू 1/2 tan ऑफ थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, dx विल बी इक्वल टू 1/2 tan का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा बन जाएगा। इसके बाद अब हम इंटीग्रल अपने की तरफ मूव करते हैं। 8 पाई है, क्या है 4x स्क्वायर प्लस 1 है और इसकी पावर में 2 है, तो इनटू डिफरेंशियल ऑफ x भी है, दैट विल बी इक्वल टू 8 बार एज इट इज आएगा। ये dx की जगह पर आप लिखेंगे कि ये 1/2 इनटू क्या है सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा है, और इसके बटे में भी क्या है, क्या 4, ये 4 इनटू, अब x की जगह पर हमने 1/2 tan ऑफ थीटा कहा था, तो ये इसका स्क्वायर कर ले तो ये 1/4 tan स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1 बनेगा, और इसकी पावर भी क्या बनेगा 2 बनेगा एग्जैक्टली। इसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं मजीद। अगर हम देखें तो ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट होगा, ये 2 इस 8 से कैंसिल होगा, तो ये 4 बन जाएगा। इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा और में क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, तो ये बनता है डेफिनेटली बनता है सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा की इक्वल। तो ये और एक पावर 2 ये है, और इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा, सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा, और एक पावर 2 ये है, तो इसकी पावर कितने बार जाएगी, बन जाएगी 4 ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो इसकी पावर 2 इससे इसकी 4 से कैंसिल होकर यहाँ पर पावर कितनी बच जाएगी 2, तो 4। अब यहाँ पर जो सेकंड है वो ऊपर नोमिनेटर में जाएगा, तो ये cos की पावर क्या बन जाएगी 2 ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। अब जो है वो डबल एंगल फार्मूला हम लगा सकते हैं कि जो cos की पावर 2 ऑफ थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा, ओवर में क्या होगा 2 होगा और इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा होगा। तो इसके बाद अब हम मजीद आगे मूव कर सकते हैं कि ये जो 4 है इस 2 से कैंसिल होकर यहाँ पर 2 बचेगा, इंटीग्रल आएगा 1 का और d ऑफ थीटा, इसके बाद प्लस 2 इनटू इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 2 थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा है। इसके बाद ये जो है वो 1 की इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा प्लस 2 इनटू cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन ऑफ 2 थीटा होती है, ओवर में क्या होगा 2 एंगल का डेरिवेटिव जो होता है, तो यहाँ से जो 2 और 2 हो जाएंगे कैंसल आउट, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा प्लस c। इसके बाद अगर हम देखें तो ये 2 थीटा प्लस ये इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा और प्लस क्या कर लेंगे c। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी x इज इक्वल टू 1/2 tan ऑफ थीटा, तो यहाँ से अगर हम tan की वैल्यू निकालें तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 2x आएगा। यहाँ पर हम एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पर जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर ओवर बेस होता है, बेस 1 आ गई यानी कि इसके बटे में 1 लिखे था। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू लिखें तो ये 1 प्लस 4x स्क्वायर आएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से वैल्यू जो हमें गेन करनी है वो कौन सी वैल्यू होनी है भाई, हमने गेन करनी है किसकी साइन थीटा कॉस थीटा और थीटा की। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू सबसे पहले निकालें तो ये tan है इनवर्स ऑफ क्या बनेगा 2x ओवर 1, और इसके बाद अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है साइन थीटा की। तो साइन ऑफ थीटा इस ट्राइंगल को मद्देनजर रखें तो ये होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद जो cos ऑफ थीटा की अगर हम वैल्यू फाइंड करें इसी ट्राइंगल से तो वो होता है जो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या है 1 ओवर 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 1। तो ये cos थीटा साइन थीटा की दोनों वैल्यू निकल आई है और थीटा की भी वैल्यू निकल आई है, तो अब हम इसमें पुट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें ना तो 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा बच जाएगा। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर डालें तो ये क्या बनेगी tan इनवर्स ऑफ x बाई 2, सॉरी ये बनेगी 2x, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम क्या लेंगे प्लस साइन की जो वैल्यू थी वो निकली थी 2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 एंड टू cos की वैल्यू निकाली थी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम प्लस c कर लें,
इसके बाद अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। ये 2 इंटू क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 2x बनेगा और प्लस क्या होगा 2x ओवर में क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों की पावर जो है वो जमा हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है। ये क्या बन जाएगा 4x² प्लस 1 और ये प्लस क्या कर लेंगे c कर लेंगे। तो इसके बाद अब हम 2 को मल्टीप्लाई भी अंदर कर देते हैं। तो ये 2 tan है हमारे पास आएगा इनवर्स ऑफ 2x, इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 4x 2 को क्योंकि 2 साथ मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस ओवर 4x² प्लस 1 और प्लस क्या कर लेंगे c। तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 भी क्वेश्चन नंबर 29 की ही तरह है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 30 भी आपने खुद डील करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमने इंटीग्रेट करना है x की पावर 3 ओवर x² माइनस 1। मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन है और जो नोमिनेटर में पावर ज्यादा हो तो आपने क्या करना है कि फंक्शन को डिवाइड कर दें। तो हम सबसे पहले तो फंक्शन लिखेंगे x की पावर 3 ओवर में क्या हमारे पास x की पावर 2 माइनस 1 है। तो अब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे x की पावर 3 को डिवाइड करेंगे x की पावर 2 माइनस 1 से। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 माइनस x बनेगी। तो इनके जो चेंज करेंगे माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसल होता यहाँ पर x बच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये वाला इधर लिखते हैं और ये वाला इधर लिखते हैं और ये जो है वो तकसीम क्योंकि इसको कर रहा होता है तो ये इसलिए यहाँ पर बटे में आता है। तो ये इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन ये करेंगे कि हम लटका लेके कि u इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल है और डी यू विल बी इक्वल टू 2x इंटू डी ऑफ एक्स बनेगा। तो यहाँ पर हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन लगाकर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि इंटीग्रल किसका है x प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स है। सबसे पहले तो ये x इंटू डी एक्स है, ये तो सिंपल है, प्लस इंटीग्रेशन x इंटू डी ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ पर इस इंटीग्रल के लिए मैंने ये सब्स्टिट्यूट, ये तो सिंपल है, इसमें तो हम जो है वो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर बाई 2 डाल देंगे प्लस। अच्छा, यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ पर 2 भी होना चाहिए तो 2 भी साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर लेते हैं। तो ये 1/2 आएगा और इंटीग्रेशन यहाँ पर 2x dx ये किसकी इक्वल होगा du ओवर ये क्या बन जाएगा u। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/2 इंटू ये लॉग ऑफ u की इक्वल है। तो इसके बाद लॉग ऑफ u, तो u को हमने रिप्लेस किया था 1/2 प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ u को रिप्लेस किया किससे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो यही जो चीज थी हमें रुका और यहाँ पर क्या होता है प्लस सी भी होना है, यहाँ पर भी प्लस सी होगा। तो यही हमारा एक्स में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट करेंगे u इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर 4x। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि अगर हम इसका डेरिवेटिव ले तो इससे यानी कि इसके बराबर या इस यही पावर यानी कि यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ पर भी पावर 1 नहीं मान रही यानी कि ऊपर मौजूद है। तो इसलिए यहाँ पर हम जो सिंगल वेरिएबल की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, डी यू विल बी इक्वल टू 8x बनेगा इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जो है वो जो इंटीग्रल था वो क्या था कि x इंटू डी ऑफ एक्स है और इसके ओवर में 25 प्लस 4x है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1/8 इंटीग्रल है हमारे पास। तो ये 8x dx ये किसके इक्वल होगा डी यू के और u को हमने क्या लिया था 25 प्लस 4x का, तो ये u नीचे आ जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/8 ये लॉग ऑफ u बनेगा, u आ गया और इसके बाद u किसको हमने u से रिप्लेस किया था 1/8 लॉग ऑफ मॉड ऑफ u। तो u किसकी इक्वल है 25 प्लस 4x का। ठीक है, तो और प्लस क्या कर लेंगे c, यहाँ पर भी प्लस c कर ले। तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन ही यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे क्योंकि हम सिंगल वेरिएबल को यूज नहीं कर सके ऊपर क्योंकि v की पावर 2 है ज्यादा है इसके डेरिवेटिव लेने के बाद भी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं
कि कंसीडर कर लेते हैं कि v जो है वो इक्वल है साइन ऑफ थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पर दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। अब ये जो इंटीग्रल है v स्क्वायर इनटू dv ओवर में क्या है कि 1 माइनस v स्क्वायर की पावर क्या है 5/2, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल v स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू dv, तो वो क्या है कॉस ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा ओवर में क्या बन जाएगा ये 1 माइनस v स्क्वायर, v किसके इक्वल था साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा, साइन के इक्वल था ना, तो इसकी पावर क्या है 5/2। अब जो है वो मजीद आगे देखते हैं, इसके बाद ये इंटीग्रल ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू कॉस ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा ओवर में क्या है कि ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, इसकी पावर एक कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बच जाएगी एक कॉस की पावर है कॉस ऑफ थीटा की पावर क्या है 5 है, ठीक है। तो ये अच्छा, अब हम मजीद क्या करेंगे कि ये कॉस की एक पावर मजीद कम हो जाएगी क्योंकि कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर नीचे पावर 4 है, तो एक को हम यूज कर लेंगे कि ये साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर में क्या है कॉस की पावर 2 ये कर ली, और एक 1 बाई कॉस की पावर 2 अलहदा कर लेंगे, ठीक है। अब हम मजीद आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इंटीग्रल आ गया, अच्छा कोई कांस्टेंट अच्छा नहीं है, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा है, तो ये बनेगा tan स्क्वायर ऑफ थीटा, और इसके बाद ये जो कॉस नीचे है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा एंड डिफरेंशियल ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस tan स्क्वायर ऑफ थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ थीटा इसकी होल पावर 2, तो यहाँ पर वो बात बन गई कि पावर है, पावर की बेस है, बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसलिए हम इसी की पावर में एक इजाफा करेंगे, यानी कि क्या होगा इंटीग्रल ऑफ ये क्या होगा कि tan की पावर में एक इजाफा, tan ऑफ थीटा की पावर में 3 ओवर में क्या होगा 3 और प्लस क्या कर लेंगे c कर लेंगे। अब जब हमने tan की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था कि v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा था, तो यहाँ पर हम एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसकी मदद से हम यहाँ पर v/1 हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस v स्क्वायर। तो बिल्कुल यहाँ से अगर हम tan ऑफ थीटा की वैल्यू को फाइंड करना चाहें क्योंकि tan ऑफ थीटा वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये v ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर की इक्वल है। तो अब हम जो है ये वैल्यू जो है इधर डालेंगे तो ये क्या बनेगी 1/3 तो अलहदा आ गया, इनके बाद क्या है कि v ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर की पावर क्या है 3, ठीक है, और इसके बाद प्लस क्या कर लेंगे c का। तो इसके बाद अब हम इसको मजीद देख सकते हैं, ये इतना ही काफी, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 34 में हम क्या करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि r इज इक्वल टू किसके है साइन ऑफ थीटा के है, dr विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा, ये जो इंटीग्रल है हमारे पास ये 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर 5/2 है, ओवर में क्या है r की पावर 8 है और इनटू dr है, तो ये इक्वल होगा किसके ये 1 माइनस आर स्क्वायर ऑफ थीटा, तो ये 1 माइनस आर की जगह पर क्या है साइन, ये साइन स्क्वायर ऑफ थीटा है और इसकी पावर 5/2 है, और इसके बटे में भी क्या है साइन की पावर क्या बन जाएगी 8 ऑफ थीटा और इनटू dr क्या है cos ऑफ थीटा इनटू d ऑफ थीटा के इक्वल है। तो इसके बाद अब हम इसको मजीद क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ थीटा, तो ये cos स्क्वायर ऑफ थीटा और इसकी पावर में क्या है 5/2 और बटे में भी क्या होगा साइन की पावर 8 ऑफ थीटा और इनटू क्या होगा cos ऑफ थीटा इनटू d ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन की पावर क्या बच जाएगी जनाब वाली cos की पावर 5 बच जाएगी और एक पावर ये है, तो ये क्या बच जाएगी cos की पावर 6 ऑफ थीटा ओवर में इस साइन की भी पावर एक 6 है, इधर लिख लेते हैं 6 लिख लेते हैं और एक जो 2 थी 2 पावर होगी वो यहाँ पर इधर लिख लेते हैं यानी कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। इसके बाद ये cos की पावर 6 ओवर साइन की पावर 6 विल बी इक्वल टू cot ऑफ थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot ऑफ थीटा की पावर 6 और इस साइन
को मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंस स्क्वायर ऑफ, तो यहाँ पर मैं माइनस को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, माइनस आ गया। अब इसकी पावर में एक इजाफा करेंगे यानी कि कॉट ऑफ थीटा की पावर 7 होगी, वही 7 नीचे और प्लस सी हो जाए। अब इसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन की थी कि आर इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि परपेंडिकुलर यानी कि आर होगा और बटा हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो 1 माइनस आर स्क्वायर आएगी। तो यहाँ से अगर हम कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, डेफिनेटली बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आएगी, 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर आर होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर हम डालें तो ये माइनस क्या बन जाएगा, ये यानी कि ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर है, और इसकी पावर कितनी है भाई 7 है। और सॉरी अच्छा ये 7 साथ एज इट इज होना है, तो ये 1/7 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आर होना है यहाँ पर, ठीक है। तो बस यही था हमारे पास, और प्लस क्या कर लेंगे सी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 34 तक जो कि आपने डिस्कस कर लिए। अगर कोई समझ नहीं आई तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।